अजय, आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? ये जो जी जिस अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता था कि वो सबको साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता है, और ये बात सच है कि लाल कृष्ण आडवाणी के मार्ग के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा ये थी कि लाल कृष्ण आडवाणी को हार्ड लाइनर माना जाता था। हालांकि उन्होंने अपने आप को बहुत सॉफ्ट करने की कोशिश की, जिस तरीके से पाकिस्तान गए और उन्होंने जिन्ना को शक्ल बताने की कोशिश की, वो एक पूरी कोशिश थी कि अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी के मोल्ड में ढाले, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी जो 2002 के लिए जिनके एक हार्डलाइनर की इमेज थी, वो एक्सेप्टेबल हो गए। तो आज की तारीख में सवाल यह कि नरेंद्र मोदी की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला आदमी आगे बढ़ेगा, या फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब फिर भारतीय जनता पार्टी को एक मॉडरेट चेहरे की जरूरत पड़ेगी। जी, ये जो आपने पूरा डिस्कशन छेड़ा है आज, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की इसका सवाल नहीं है मेरे लिए। वो बीजेपी का जो भविष्य है वो किस तरीके से दिखता है, वो दिखता है क्योंकि बीजेपी जो संगठन था 2014 तक और मोदी के लीडरशिप के बाद उन उन दो बीजेपी में काफी ज्यादा मुझे डिफरेंस लगता है। अभी का जो बीजेपी है वो मोदी के आक्रामक शैली और पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में एक बीजेपी है। अब ये वो बीजेपी नहीं है जहां पे पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेते थे। हर 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 स्तर पे बीजेपी का एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता था जहां पर डिसीजंस लिए जाते थे। उस तरीके का अब नहीं है। अब मोदी से सवाल पूछने वाला इस बीजेपी में अभी कोई नहीं है। और अगर पिछले कुछ सालों की आप घटना मतलब डेवलपमेंट देखें, तो मोदी के जो पूरा एकदम पूरी तरीके से जो कंट्रोल है बीजेपी के ऊपर, अभी उसको अगर थोड़े थोड़े रूप से भी अगर चैलेंज करता हुआ मुझे अगर कोई नेता दिखता है, वो योगी आदित्यनाथ दिखते हैं और कोई नहीं दिखते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे जो सब राजनीतिक तरीके जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है, वो लगातार अपना एक इमेज बनाने में, कल्टीवेट करने में लगे हुए हैं। ना सिर्फ वो जो मोदी जी का जो हिंदुत्व का जो पूरा जो शैली है, उसमें भी आगे आकर आक्रामकता से उनसे ज्यादा हिंदू हिंदू हृदय सम्राट के रूप में वो जाने जाते हैं। साथ में वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी वो जो कमजोर कड़ी है कि हिंदुत्व का चेहरा तो हम है ही, मगर विकास का चेहरा नहीं है, तो लगातार जो उनका प्रयास एज चीफ मिनिस्टर है, वो एक अपने आप को एक डेवलपमेंट आइकॉन की तरीके से उभरने के लिए उभरने का एक पूरी राजनीति शैली एज यूपी चीफ मिनिस्टर उन्होंने करने की कोशिश की है मेरे हिसाब से। लगातार वो जितने भी आप उनके यूपी के प्रचार देखें, मतलब जो अखबारों में एड्स आते हैं और टीवीज में ऐड आते हैं, उनके जो इंटरव्यूज अगर आप देखें, तो उनका पूरा एक तरीका है कि वो अपने आप को एज डेवलपमेंट आइकॉन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फ्यूचर को देखते हुए। और उसका और आप ये 2014 के बाद इसमें कोई शक नहीं था कि मोदी जी के बाद अमित शाह ही आएंगे, उनके वो डेप्यूटी है। लेकिन आज 2023 है और वहां पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में सिर्फ 3% का फर्क रह गया है। यो और लगातार अमित शाह माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं, ये माने जाते हैं कि अलग अलग तरीके से कभी उत्तर प्रदेश उनको जीतने का श्रेय उनको दिया जाता है, कभी बाकी मोदी जी को ही जिताने का श्रेय उनको दिया जाता है। लेकिन वो हमेशा से एक बिहाइंड द सीन्स लीडर के रूप में ही है। और कभी वो भाषण बहुत अच्छा देते हैं, बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट है, लेकिन वो मोदी जी के कद में उनको कभी नहीं माना जा रहा है। और लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश जाएं और आप चाहे गुजरात ही क्यों ना चले जाए और वहां के लोगों से बात करें, तो वहां पर भी लोग योगी आदित्यनाथ को एज अ फ्यूचर लीडर आपको मानेंगे और वो मूड ऑफ द नेशन सर्वे में दिख रहा है। और लेकिन ये प्रश्न ये है, और ये जिस तरीके से, और मुझे लगता है जैसे विजय जी कह रहे थे कि ये चीजें अभी डिस्कस नहीं हो रही हैं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो मतलब एज जी, पत्रकार हम थोड़ा नोटिस कर लेते हैं, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ को एज अ फ्यूचर सक्सेसर एक तरीके से बीजेपी के अंदर के लोग भी देखते हैं और ये एज अ चैलेंज भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं। क्योंकि आप देखिए गोरखपुर में जो उनके पॉलिटिकल राइवल्स है, जो योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल राइवल्स कौन कौन है, मतलब बीजेपी के अंदर लगातार गोरखपुर में हम जानते हैं कि वो हिंदू युवा वाहिनी अपने संगठन के लीडर के रूप में वो बीजेपी को भी बहुत बार चैलेंज करते आए हैं। और वहां पर बीजेपी के चेहरे राधा मोहन दास अग्रवाल,
उनको आप अभी जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर बना दे रहे हैं। शिव प्रताप शुक्ला जो हैं गोरखपुर में, वो भी योगी आदित्यनाथ के राइवल माने जाते थे, वो अब हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। और पंकज चौधरी जो हैं वहाँ के बड़े कुर्मी लीडर है, जो लगातार योगी आदित्यनाथ से झड़प करने में अलग अलग स्टेटमेंट्स के रूप में सामने आए हैं, वो अभी कैबिनेट में मिनिस्टर है। अभी मोदी जी की रैली हुई थी तो वो पंकज चौधरी के घर चले गए थे मोदी जी, और योगी आदित्यनाथ आज तक वहां रहते हुए भी उनके घर नहीं गए थे उनकी बेटी के साथ में, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जा रहे थे तो वो साथ में गए। तो पॉलिटिकल राइवल्स जो गोरखपुर में, उनको दिल्ली ले आया जा रहा है, एक तरीके से पावर सेंटर यहाँ पर खींच कर लेकर आ रहे हैं ताकि आप यूपी में वहां पर रहें। तो ये चीज मुझे कोई शक नहीं है कि मोदी जी और अमित शाह जिस तरीके से पैनी नजर रखते हैं, उसमें वो योगी आदित्यनाथ का एक उभरता हुआ स्वरूप देख रहे हैं और एज अ चैलेंजर भी देख रहे हैं। एक अनप्रेडिक्टेबल नेता रहे हैं हमेशा योगी आदित्यनाथ, और वो चैलेंज करेंगे आने वाले दिनों में। आज नहीं करेंगे तो अभी ये है कि मोदी जी इतने सेंट्रलाइज कंट्रोल में है, तो मुझे तो ये खतरा लगता है कि मोदी जी के बाद वो एक हाउस ऑफ कार्ड्स कहीं बिखर के ना रह जाए, क्योंकि कोई भी डिसिप्लिनरी जो 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 स्तर होते हैं, जो लेयर्स होते हैं पार्टीज के, वो कोई भी फंक्शन नहीं कर रहा है। मोदी जी का एक जो कमांड है वो ऊपर से नीचे तक माना जाता है, और उसी की वजह से पार्टी एकजुट तरीके से काम करती है। एक बार वो गए तो लगातार बहुत सारे स्वर निकलेंगे और वो काफी ज्यादा ये होगा, क्या कहते अजय, हैं, आपने अंग्रेजी का एक फ्रेज है ना जिसे कहते हैं ना, स्टरिंग द हॉर्नेस नेस्ट। तो आपने जब ये गुजरात या जब गोरखपुर के 3 नेताओं का नाम लिया, तो उसका जो सब टेक्स्ट ये है कि ऑलरेडी ये प्रतिद्वंदिता है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में, या केंद्र और योगी आदित्यनाथ के बीच में। और अक्सर ये कहानी आती रहती है कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में अकेले बड़े नेता है जो दरअसल दिल्ली दरबार की बातों को आंख बंद करके नहीं मानते हैं, और वो अपने आप को असर्ट करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनको सेट करने की कोशिश भी की जाती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।